हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे सिकेंट मेथड के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो हमने किया बाइसेक्शन मेथड किया, उसके बाद हमने किया रेगुलर फॉल्सी मेथड किया। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं सिकेंट मेथड। ठीक है, इस मेथड से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, तो ज़रूरी नहीं है आप बीसीए वाले बच्चे हैं तो बीसीए वाली वीडियो देखेंगे, बीए वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, बीएससी वाले भी देख सकते हैं, एमएससी वाले भी देख सकते हैं और साथ में बीसीए वाले भी देख सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है हमारे पास। अगर आपने हमारा बाइसेक्शन मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, रेगुलर फॉल्सी वाले भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर जिसको बाइसेक्शन मेथड समझ आ गया होगा तो उसको सारे मेथड जो है वो इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इन वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको ये आई बटन पर ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिकेंट मेथड की क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला सेम रहता है, ये देखिए, सेम एज रेगुलर फॉल्सी मेथड। जो रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो फॉर्मूला होता है वही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही इसका फॉर्मूला होता है, पर इसमें क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी, कंडीशन इज नॉट अलाउड, यानी कि इसमें कंडीशन नहीं होती। जैसे बाइसेक्शन मेथड में 3 कंडीशन होती है, रेगुलर फॉल्सी में भी 3 कंडीशन होती है, इसमें कोई कंडीशन यूज नहीं होती है। इसमें क्या कंडीशन होती थी, इसमें कंडीशन यूज होती थी कि एफ ऑफ x1 जो है अगर छोटा होगा तो रूट कहाँ पर लाइज करेंगे, अगर एफ ऑफ x1 जो है वो बड़ा होगा तो रूट कहीं और लाइज करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर कंडीशन नहीं है। यहाँ पर फिर क्या होगा दोस्तों, सोचने वाली बात है ना, कंडीशन नहीं होगी तो यहाँ पर बस हमने वैल्यू को आगे पीछे करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब। ठीक है, बस वहां पर थोड़ा समझना है, बाकी क्वेश्चन एकदम टकाटक है आपके सामने और एकदम आपको इजीली समझा जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। ठीक है, पेन, ये पेन होना चाहिए। ठीक है, पेन होना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। कैलकुलेटर के बिना नहीं हो, कैलकुलेशन कैलकुलेटर के साथ ही होगा। आपको एग्जाम में भी अलाउ है, मैं बारी बारी बोल बोल के थक चुका हूँ। ठीक है, आप सुनते ही नहीं है, बेशरम क्लास है आप। ठीक है, नहीं यार, ऐसा हमारे को बोलते हैं ना, बेशरम क्लास है, तो फ्लो फ्लो में। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन यूजिंग सेकंड मेथड। अगर पेपर में आ गया ना क्वेश्चन, बाय चांस अगर यही क्वेश्चन आ गया और यही इक्वेशन आ गई ना, तो चेव देना है, धनंजय भाई को जय जय करनी है। आ सकता है, क्या पता लगता है आपको क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ पता नहीं होता ना, तो क्या पता आ ही जाए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बाकी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अपनी एक वेबसाइट है, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो भी अपलोड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, उसके साथ हमारी मेंबरशिप जो है उसको एक बार चेक कीजिएगा। ज्वाइन करनी होगी तो कर लेना, नहीं करनी होगी तो भी ठीक है। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो फायदा है, ना करेंगे तो भी फायदा है। ठीक है, तो वेबसाइट को जरूर देखिएगा, उसमें आपको एचपीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, वहां पर बहुत सारे अपलोडेड है, बहुत सारे। ठीक है, तो एक बार आप जरूर जाकर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को। तो आज का कार्यक्रम में हमारे पास सेकंड मेथड क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको पता है यार, बोल बोल के थक गया हूं मैं, कि हमारे को दी होती है क्वेश्चन वो लिख देनी है, लेट कर देना है एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था, पहले 0 पुट करना है, फिर 0.5 पुट करना है, 1 पुट करना है, फिर 1.5, 2। जहां पर अपोजिट साइन आएंगे, ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, अगर पिछली इस वीडियो से आपने देखी होगी मेरी, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन वीडियो को जरूर जाके, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ गाइज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप पिछली वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए 1 पुट किया तो भी नेगेटिव थी, 0.5 पुट किया तब भी नेगेटिव आई, 1.5 पुट किया फिर भी नेगेटिव आई, 2 पुट किया फिर पॉजिटिव आ गई। जहां पर पॉजिटिव आ जाएगी और पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, वहां पर हमने रुक जाना है। वहां पर हमने किस किस को रूट्स लेने हैं, एक ये लेना है, एक लेना है। सो रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन ऑन द इंटरवल 1.5, 2। ए की वैल्यू हमने ये लेनी है और बी की वैल्यू ये लेनी है, ए की वैल्यू ये लेनी है, बी की वैल्यू ये लेनी है। इतना समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा डीप नहीं जा रहा हूं क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस मैंने आपको बताया, तो इसलिए पिछली वीडियोस जरूर देखना, बारी बारी बोल रहा हूँ। यहाँ चलिए हमारी इटरेशन 1, तो कहां तक करते जानी इटरेशन, जहां पर हमारा रिपीटेड टर्म नहीं आ जाती है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने ले ली है 1.5 और बी की वैल्यू ले ली 2। अब फॉर्मूला जैसा आपको पता है ये है। अब फॉर्मूला हमारे को एफ ऑफ बी भी चाहिए होता है और एफ ऑफ ए भी। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ से देखिए 1.5 जब हमने इक्वेशन में पुट की, इस इक्वेशन में पुट की जो हमारे को दी होगी, तो ये आई हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू ये आई। ठीक है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने लिख दी है, एफ ऑफ बी की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, ए कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है, माइनस बी कॉमा एफ ऑफ ए, वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एफ एक्स वन की वैल्यू ये आ गई, ये आ गया एक्स वन की वैल्यू। ठीक है,
उसके बाद आपने एफ ऑफ x1 निकालना है, यानी कि जो x1 की वैल्यू आएगी वो आपने जो इक्वेशन दी होगी उसमें पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपने ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें नहीं देखना हमने कि छोटा है, बड़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ नहीं देखना नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। बस आपने अगले इटरेशन में क्या करना है, a की वैल्यू आपने ले लेनी है जो b की वैल्यू थी, ठीक है। जो आपने इटरेशन 1 में b की वैल्यू जो भी दी होगी उसको आपने a ले लेना है, समझा की बात। और b की वैल्यू आपने वो लेनी है जो आपने यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाली है। फिर से समझिए गाइस मैंने क्या बोला, अगली इटरेशन, यहाँ पे इटरेशन खत्म होगी ना जब आपने x1 की वैल्यू आपने f ऑफ x1 निकाला, ये आ गई। अब इटरेशन 2 में क्या करना है, a की वैल्यू आपने वो लेनी है जो आपने पिछले इटरेशन में b की वैल्यू ली थी, ठीक है। a आपने a ले लेनी है और b की वैल्यू वो लेनी है आपने जो आपकी x1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आई ना x1 की वैल्यू, उसको आपने b ले लेना है, ठीक है, समझने के बाद। अब आपको पता है f ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 है, ठीक है। और f ऑफ b की वैल्यू हमने निकाली, कहाँ निकाली है, f ऑफ b की मतलब की क्या मतलब है कि जो b की वैल्यू वो आपने इक्वेशन में सबमिट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। तो f ऑफ b हमने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए। तो f ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई -1.1135। ये जो वैल्यू है वो आपकी पूरी सटीक होनी चाहिए, पूरी सही होनी चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को ध्यान से करने का, छोटी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, आपके 10 नंबर चले जाएंगे हाथ से, आपको पता नहीं लगेगा, वो भाग जाएंगे 10 नंबर। कर दी, फिर उसका तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि बार बार फॉर्मूला बोलना बहुत बेकार होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना है, उसका वैल्यूज पुट की मैंने, वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन, एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने कैलकुलेशन प्रोवाइड की है कि अगर आपको पता लग जाए कि हमारी कैलकुलेशन सही है गलत है। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप की है, देखो कैलकुलेशन बुक में आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, आपके भाई इतनी मेहनत करता है आप सभी के लिए और आप मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आप एक लाइक तक नहीं करते हैं। चलो कुछ बात नहीं है। और हमने यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल दी, x2 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू निकाल दी। तो f ऑफ x2 निकालना है, f ऑफ x2 कैसे निकलेगा, जो x2 की वैल्यू होगी वो फंक्शन जो हमारे पास दिया होगा इक्वेशन में वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये आप सभी को पता होगा कैसे निकालनी, जो हमारे को दिया था ना हमने जब हम स्टार्टिंग में किया था लेट fx, ठीक है। अरे बता ही देता हूँ आपको, ये देखिए लेट fx, इसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे f ऑफ x2 आ गया ना, तो x2 की जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है, समझा के, ऐसे हमने किया है क्वेश्चन। तो पुट की, पुट करने के बाद ये आ गई है। अब मैंने आपको बताया था इटरेशन यहीं खत्म हो जाएगी, अगली इटरेशन जो चलेगी हमने a की वैल्यू क्या लेनी है, a की वैल्यू हमने लेनी है जो हमने पिछली इटरेशन b की वैल्यू ली थी, और b की वैल्यू क्या लेनी है, जो हमारे पास यहाँ पर हमारा इटरेशन आई है उसकी वैल्यू हमने b ले लेनी है, ठीक है, समझिए बात। यानी कि पिछली इटरेशन से b की वैल्यू ये लेनी है हमने, ये देखिए, और a की वैल्यू क्या लेनी है, जो पिछली वैल्यू में b की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर a लेनी है, ठीक है, a लेनी है और यहाँ पर b लेनी है, समझिएगा बात। a की वैल्यू ले ली, b की वैल्यू ले ली, f ऑफ a निकाला है हमने 1.8084 हमने निकाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला f ऑफ 1.8083, तो इसकी f ऑफ a की वैल्यू ये आ गई, f ऑफ b की वैल्यू ये आ गई, f ऑफ a की वैल्यू ये आ गई, f ऑफ b की वैल्यू आ गई -0.1341 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, x3 के लिए हम कर रहे हैं, x3 हमने निकाल दिया जब, अब f ऑफ x3 निकालना है, कैलकुलेशन करने के बाद भी ये आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई b की और ये वैल्यू आ गई हमारे पास a की अगली इटरेशन में। ये देखिए इटरेशन फॉर्म में हमने a की वैल्यू ले ली जो पिछली इटरेशन b की वैल्यू थी, b की वैल्यू ले ली जो हमारे पास यहाँ पर रूट्स निकले, जो वैल्यू निकली x3 की वैल्यू निकली वो b ले ली। f ऑफ a हमने निकाला हुआ है 1.8501, देखिए यहाँ पर f ऑफ a निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए, अगर इसमें गलती होगी ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। f ऑफ a की वैल्यू ले ली, ठीक है, यहाँ पर f ऑफ a की वैल्यू ली, f ऑफ b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, तो वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए दोस्तों। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कैलकुलेशन की, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा, क्यों खत्म होगा, देखिए वहां पर हमारे पास था 1.8558 था और यहाँ पर है 1.8556, ठीक है। अब देखिए जब रिपीटेड टर्म सेम आ जाएगी ना, दोनों इटरेशन, यहाँ पर 1.855 है, यहाँ पर 1.855 है, जहां पर सेम आ जाएगी इटरेशन वहीं पर हमारा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, समझे की बात। ये इटरेशन हमारी 5 तक जा सकती है, 6 तक जा सकती है, 7 तक जा सकती है, 8 तक जा सकती है, 9 तक जा सकती है, 10 तक जा सकती है, बस जहां पर सेम आ जाएगी इटरेशन की वैल्यूज वहां पर आपका प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाएगा। बस सेकेंड मेथड में क्या करना है, फॉर्मूला तो रेगुलर वाला ही लगेगा, ठीक है, बस सेकेंड मेथड में फॉर्मूला कंडीशन नहीं है, आपको बेनिफिट कंडीशन भी नहीं है, बस आपने जो पिछली इटरेशन में जो b की वैल्यू होगी वो अगली इटरेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और जो x3 की जो भी वैल्यू निकलेगी, जो भी x4 रूट की वैल्यू निकलेगी वो आपने b पुट कर देना है बस। बाकी आपको f ऑफ a आपने निकाला होगा, f ऑफ b निकाला होगा, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन निकाल देना है। कैलकुलेशन अच्छे से करना है, बस मैं बारी बारी आपको बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन को बड़े अच्छे से करना है, बड़े प्रेम से करना है, ठीक है।
लास्ट लाइन तो आपको पता है, फ्रॉम द फोर्थ एन इटरेशन देयर इज नो चेंज इन द रूट, सो अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1.8556, जो आपको लास्ट में जो टर्म आई वो आपने लिख देनी है। ऐसे होगा क्वेश्चन सेकंड का, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे रहेंगे, सेम रहेंगे। बेनिफिट ये है कि कंडीशन नहीं होगी इसमें, ठीक है, कंडीशन नहीं होगी, बस फॉर्मूला अप्लाई किया, जो रेगुलर फॉल्सी का मेथड है, फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा। बस चेंजेस कहाँ है, बस ए की वैल्यू बी की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया ए की वैल्यू आपने लेनी है जो पिछले टर्म में बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू लेनी है जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली, जो रूट निकालना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही समझदार वीडियो लगी होगी, बहुत ही हेल्प हो गई, आपको एक ही बार में समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप मुझे बताएंगे ना अपने डाउट्स, उतना जल्दी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। अगर आप वीडियोस लेट देख रहे हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं भी टाइम कम है ना, एक ही क्वेश्चन ही कराऊंगा, हर मेथड के एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर उस पर भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगले मेथड जो हमारा आएगा वो आएगा न्यूटन रैप्सन मेथड आएगा, ऐसे करके कुछ है, न्यूटन रैप्सन मेथड करके, रैप्सन करके कुछ मेथड है, ठीक है। लास्ट मेथड है, 4 ही मेथड है, ये तीसरा मेथड था हमारे पास, ठीक है, और ये लास्ट मेथड है, चौथा मेथड है, ठीक है। और मैं लास्ट में एक और आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, मेन टिप्स बताऊंगा, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी न्यूटन वाले में, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी यही होगी, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।